नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने समाज शास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषाओं के प्रकारों को समझा था। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और वह हमारा टॉपिक है समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। समाज शास्त्र विषय अपने आप में एक नवीन विषय है, अतः इसके क्षेत्र के बारे में काफी विचार विमर्श हुआ या विद्वानों में यह कहें कि मतभेद भी रहा और इसका विषय क्षेत्र निश्चित करने के लिए दो अलग अलग संप्रदाय बने और वे दो मुख्य संप्रदायों में सबसे पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को बताने वाले विद्वानों में हैं जॉर्ज सिमेल, वॉनविच, वीरकांत, मैक्स वेबर आदि। इन विद्वानों ने अपने अपने आधार पर इसे समझाने का प्रयास किया। इस विचारधारा से संबंधित इनकी मान्यता थी कि जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाज शास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान अपनी कोई प्रमुख समस्या का अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत करता है, उसी प्रकार समाज शास्त्र के अंतर्गत भी कुछ मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही हम समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बना पाएंगे, इसका क्षेत्र निश्चित हो पाएगा। और इनका यह भी मानना था कि समाज शास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा और समाज शास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। अतः इसे एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की आवश्यकता है और इसमें विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने इसके स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर दिया। इस विचारधारा से संबंधित इन विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। उनमें सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं जॉर्ज सिमेल के विचार। जॉर्ज सिमेल समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपकी मान्यता थी कि अन्य विज्ञानों के समान समाज शास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट ज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः इसमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आपके अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर वस्तु होती है जो कि एक दूसरे से भिन्न होती हैं और एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को समझाने के लिए आपने एक उदाहरण दिया कि हम तीन एक सी स्वरूप वाली बोतलें लेंगे। एक बोतल में हम पानी, दूसरी में दूध और तीसरी में शराब भर देंगे। पानी, दूध और शराब का बोतलों के स्वरूपों पर और उनके स्वरूप का बोतल की अंतर वस्तु अर्थात पानी, दूध या शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बोतल है वह है उसका स्वरूप और अंदर भरा जाने वाला पदार्थ है वह उसकी अंतर वस्तु है। अलग अलग अंतर वस्तु भरने पर भी बोतल के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब स्वरूप तथा अंतर वस्तु दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरूपों को अध्ययन करने वाला विज्ञान हमारा समाजशास्त्र होना चाहिए। सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ,
धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं, तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाकर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सीमेल के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार सीमेल स्वरूप के अध्ययन पर बल देते हैं और उसके क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में स्वरूपों के अध्ययन को सीमित करना मान रहे हैं। इसी तरह से वीरकांत ने अपने विचार प्रस्तुत किए और वीरकांत के विचारों में भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहिए। आपने बताया कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचाना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाजशास्त्र इस पर तो विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है, वह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, संयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं को अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः इन भावात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक समाजशास्त्र को अपने को सीमित रखना चाहिए। इस तरह से वीरकांत मानसिक स्वरूपों के अध्ययन पर बल देते हैं और उसे एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बात करते हैं। अब हम जानेंगे वॉन विच के विचार। वॉन विच ने भी सीमेल के समान ही समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने की बात कही है। आपने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हुए कहा है कि हमारे मानवीय संबंधों के जो स्वरूप हैं उन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करके उसका एक क्षेत्र विशिष्ट होना चाहिए। और यह स्वरूप है 650 प्रकार के स्वरूप उन्होंने बात कही है कि इन स्वरूपों को हमें अपने अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए। अब इसके पश्चात हम मैक्स वेबर के विचारों की बात करेंगे। मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में है। आपने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण हैं और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहारों को समझना और उनकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत यदि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए, इस दृष्टि से मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस संप्रदाय से संबंधित इन सभी विद्वानों के विचार से समाजशास्त्र के क्षेत्र को
सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित माना जाए और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन किसी भी संप्रदाय या किसी भी प्रकार के विचारों का एक आलोचनात्मक पक्ष भी होता है। उसी तरह से इस संप्रदाय की भी आलोचना की गई और आलोचना करते समय इस संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप लगाया गया तथा इनमें कई कमियों को दृष्टिगत किया गया। उनमें से सर्वप्रथम यह कहा गया कि इस संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का यह कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता, अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहना निराधार है। बहुत से ऐसे स्वरूप हैं जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफी व्यवस्थित रूप में किया जाता है। द्वितीय, इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप और अंतर वस्तु में भेद किया है और इन्हें एक दूसरे से पृथक माना है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। इस संबंध में सोरोकिन ने लिखा है कि हम एक गिलास को शराब, जल या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद परिवर्तित नहीं होगा। स्पष्ट है कि जब सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करना संभव नहीं है। तृतीय बात इसके आलोचक रखते हैं कि समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सभी थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं। चतुर्थ बात यह कही जाती है कि समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित है, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं है। यदि इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसी दशा में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा और विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का विज्ञान है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है, तो उसका प्रभाव
अन्य भागों और पक्षों पर भी पड़ता है। अतः सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की अवहेलना करना है तो वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छठा तर्क यह दिया जाता है, इस संप्रदाय के समर्थकों ने समाजीकरण के स्वरूपों और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं किया है तथा दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। स्पष्ट है कि इसकी संप्रदाय की मान्यताएं पूर्णतः सही नहीं हैं। इसके समर्थक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ठीक प्रकार से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। आज के व्याख्यान में हम इतना ही आज देखेंगे जिसमें हमने यह समझा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय को एक विशिष्ट विज्ञान बनाया जा रहा है और इससे संबंधित जॉर्ज सिमेल, विवेकानंद, वॉनविच और मैक्स वेबर ने अपनी अपनी बात को हमें विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट भी किया है। इस तरह से इन्होंने इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को एक विशिष्ट क्षेत्र बनाने के पक्ष में विशेष जोर दिया, लेकिन कुछ मत इनकी कमियों के कारण इनकी आलोचनाएं भी हुई, जिसे भी हमने आज समझा है। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करती हूँ। शब्बा खैर, नमस्कार, धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम इसके अगले संप्रदाय को समझने का प्रयास करेंगे।